गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक लेसन 3 जो है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले मैं लेसन पे 2 वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी पिछले टॉपिक्स में मनी एंड क्रेडिट की, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स और 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। और आज हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया कि जो हम भारत में लोन एक्टिविटी देखते हैं वो कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो हम यहाँ बात करेंगे मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। हमें जानने की बात करेंगे कि किस सेक्टर में किसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से सोर्सेस आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में कौन सी जो है सेक्टर आपका बेटर है और किस में क्या डिसएडवांटेज है। तो बता दूं आपको कि चूँकि बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत बोर्ड एग्जामिनेशन को नज़र रखते हुए ये जो 2 सेक्टर्स हैं, 2 जो पॉइंट हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इससे देखा जाता है क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आता है तो ये आता है कि व्हाट द डिफरेंस व्हाट डू नो अबाउट द फॉर्मल सेक्टर एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। लेकिन अगर 5 मार्क्स में आता है दोनों में डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो हम इन तमाम बातों को चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किसमें क्या आपको गुड पॉइंट है, किसमें क्या बैड पॉइंट है, यानी किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिसएडवांटेज है। तो हम मेनली यहाँ पर कंपेरिजन करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से सोर्स आते हैं और इनफॉर्मल में कौन कौन से सोर्स आते हैं और किसमें क्या एडवांटेज है और किसमें क्या डिसएडवांटेज है। ओके, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा एक ग्राफ जो आपको पेज नंबर इसमें दिया हुआ है 48 में, सबसे ऊपर में सोर्स ऑफ क्रेडिट पर RS 1000 ऑफ यर हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012 में देखा गया कि जो लोन लेने की एक्टिविटीज़ है वो कितने % जो है पॉपुलेशन किस सेक्टर से लोन ले रही है, इनफॉर्मल या फॉर्मल से। तो हमें जानने से पहले हम चर्चा करेंगे कि फॉर्मल सेक्टर होता क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो फिर हम आते हैं ग्राफ की तरफ, देखते हैं यहाँ पर वी हैव सीन इन एबव एग्जाम्पल दैट पीपुल ऑब्टेन लोन फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज। चूँकि हमने इससे पहले एक स्टोरी पढ़ी है, 2-3 स्टोरी देखे हम लोग ने कि अलग अलग रिसोर्स से लोग लोन लेते हैं और अपने को मतलब वर्क करने के लिए। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि हम ग्रुप लोन एक्टिविटी को देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्टर में तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब देखने पर दोनों में अंतर क्या है, दोनों को क्या कैसे मतलब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एमंग द फॉर्मर लोन आर लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, यानी कि जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लोन होते हैं उसे बैंक प्रोवाइड करता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सहकारिता समिति जो है प्रोवाइड करती है। इसके अपोजिट में द इनफॉर्मल सेक्टर या लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि अगर जो व्यक्ति इस ढंग से लोन लेता है इस प्लेस से, जो मनी लेंडर होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, तो ऐसे सेक्टर से लिया गया लोन को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, और बैंक और कोऑपरेटिव से लिया गया लोन को क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर। तो पहला आपको देखा, हम यहाँ पर ग्राफ की ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कंट्री में कितने % लोग हैं जो किस ढंग से लोन लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग कि आपको मैं चलता हूँ लेफ्ट से राइट की तरफ, देखेंगे कि मनी लेंडर जो है 33% लोगों को या लोन जो है यहाँ से लोग लेते हैं। इसके बाद 2% जो है अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लोग लोन लेते हैं। इसके बाद जो है आपका 8% जो है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लोन लेते हैं, जबकि 1% लोग गवर्नमेंट लोन लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से 25% और कमर्शियल बैंक से 25%। यानी कि अगर हम बात करें क्रेडिट की हमारे रूरल हाउस होल्ड में, ग्रामीण इलाकों में, कि सबसे अधिक लोन लेने की जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ से होती है, इनफॉर्मल सेक्टर से होती है। क्यों होता है ऐसा, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, हम तमाम बातों की चर्चा करेंगे, आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सेक्टर लोन लेने के लिए बेटर होगा और क्यों होगा। चलते हैं आगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन, यानी कि एक बात हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी बैंक की एक्टिविटी होती हैं उसका कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कौन करता है,
आपको आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो उसी प्रकार जो फॉर्मल सेक्टर के लोन होते हैं, ये जो पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ होते हैं, सबका हिसाब किताब कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। हमने ये भी देखा है जितने पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसका मात्र 15% या कुछ परसेंट जो है बैंक अपने पास रखती है कैश विड्रॉ करने के लिए। बाकी मैक्सिमम जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको कहाँ इंगेज करती है? लोन एक्टिविटी में। ओके, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। आरबीआई जो है वास्तव में मॉनिटर करता है बैंक पर कि बैंक के पास कितना पैसे डिपॉजिट हुए, उसमें कितना पैसे जो है लोन एक्टिविटी में लगाए गए, उसका रेट इंटरेस्ट क्या है और ये कितने समय के लोन दिया गया है, इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। दैट हम इजीली कह सकते हैं कि ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड ऑफ बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंक की जितने भी एक्टिविटी होती है, चाहे पैसा डिपॉजिट करना हो, विड्रॉ करना हो, किसी को लोन देना हो तो लोन में क्या इंटरेस्ट रेट लिया गया है, उसकी क्या कंडीशंस है, कितने समय के लिए है, इन सारी तमाम बातों की जानकारी जो है बैंक को किसको देना पड़ता है? आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सिमिलरली द आरबीआई सी दैट द बैंक गिव लोन्स not just a profit making business and traders but also to a small cultivators, small scale industries, to a small borrowers etc। यानी कि केवल बैंक का काम यही नहीं है कि केवल देखें, उसको भी वाच करती है कि जो बैंक लोन दे रखी है वो किस टाइप के लोगों को लोन दे रखी है। क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे रखी है, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रखी है, या फिर लोगों को डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे किसानों को भी, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, या कल्टिवेटर्स को भी, या स्मॉल बरोवर्स को भी जो है दे रखी है। इन सब का लेखा जोखा जो है आरबीआई बैंकों से रखने का काम करती है। Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate। और समय समय पर जो है बैंक इंफॉर्मेशन लेती रहती है आरबीआई अलग अलग बैंकों से, या अपने किस प्रकार कितना जो है पैसा लोन में लगा रखा है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और किस तरह की कंडीशन से आप लोन उसको दे रखे हैं। तो हम यहाँ एक बात किए फॉर्मल सेक्टर की कि फॉर्मल सेक्टर में जो भी पैसे आते हैं बैंक के माध्यम से बैंक में, उसका डायरेक्ट कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन आपको आरबीआई द्वारा होता है। यानी कि आरबीआई हमारे कंट्री का एक ऐसा एजेंसी है जो नोट या करेंसी का पूरा कंट्रोल और मैनेज जो है करती है। लेकिन अब हम चलते हैं सेकेंड फेज देखते हैं, दूसरी जो इसके पॉइंट्स हैं, दूसरे जो इसके फेस है वो है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। कि इनफॉर्मल सेक्टर में देखा आप लोगों ने कि मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स या फिर आपके फ्रेंड्स जो ऐसे सोर्स हैं जहां से लोग लोन लेकर के अपना वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि सबसे बड़ी बात देखें कि किस पर इनफॉर्मल सेक्टर पे किसी भी प्रकार की सरकारी संस्थाओं का, किसी प्रकार के सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सुपरविजन यहाँ नहीं होता है। दैट मीन्स इसका कोई कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें? दे कैन लेंड एट वाट इंटरेस्ट रेट दे चूज। यानी कि जो मनी लेंडर होते हैं, साहूकार होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसे सेक्टर यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हैं, उसका कंट्रोलिंग पावर, मैनेजिंग पावर, रेट इंटरेस्ट का फिक्स करना ये गवर्नमेंट नहीं करती है, बल्कि जो पैसा लेंड करता है वो करता है। यानी कि इस पर डायरेक्ट कह सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोलिंग पावर होता है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और जब पैसा वापसी करने का समय होता है तो ऐसे सेक्टर से लोगों को अनफेयर मीन्स झेलना पड़ता है। यानी कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं, कभी कभी झगड़े फसाद भी लोन पे करने के समय हो जाता है। कहते हैं रेट का इंटरेस्ट इतना परसेंट की बात तय हुई थी या आपने इतना पैसा लिया था, क्योंकि उसका ज़्यादा कोई लिखित ऑथेंटिक पेपर पे रिटर्न मटेरियल नहीं होता है। जबकि आप देखें हैं फॉर्मल सेक्टर से कि फॉर्मल में आपने बैंक से कितना लोन लिया, कितना इंटरेस्ट पे लिया, सब कुछ वहाँ पर मेंटेन होता है, सब कुछ पे लिखा होता है। तो वहाँ इस तरह के अनफेयर मीन्स होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसा कोई ऑथेंटिक पेपर पे नहीं होता है जिसको कि क्या कर सकें, हम उस पर कंप्लेन कर सके या उसके अगेंस्ट हम एफआईआर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक तरह से लूट पाट घसोट की मामला सामने आती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज
अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि हम अगर कंपेयर करें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की लोन एक्टिविटी पर, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में। ओके, दस द कॉस्ट ऑफ बरोवर इज इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। इस प्रकार जो है जो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, उससे अधिक पैसा पे करना पड़ता है मनी लेंडर को। कैसे, हमें समझने का प्रयास करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द ब्रोअर्स इज यूज्ड टू रिपे द लोन। हमने यहाँ भी एग्जाम्पल में देखा जो अर्निंग हुई उसको उसका अर्निंग का क्या करना पड़ा, मैक्सिमम पार्ट क्या करना पड़ा उसको, लोन रिपे करने में उसको यूज करना पड़ा। जबकि आप देखते हैं फॉर्मल सेक्टर से, तो फॉर्मल सेक्टर से क्या हुआ, उसको अर्निंग का कुछ ही परसेंट के लोन में उसको पे करना पड़ा। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अधिक बेनिफिशियल है इनफॉर्मल सेक्टर से, है ना। हेंस बरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। In certain case, the high interest rate of the borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrowers। यानी कि हम देखते हैं कभी कभार इतना इंटरेस्ट होता है कि जितना पैसा वो अर्निंग करता है उससे अधिक पैसा क्या करना पड़ता है उसको लोन एक्टिविटी में पे करना पड़ता है, तो उसे लॉस का सामना करना पड़ता है, उसको बेनिफिट तो सोचता ही नहीं है। ओके, हम यहाँ बात कर सकते हैं दिस वुड लेड टू द इंक्रीजिंग डेप्ट। ये क्या होता है, ऐसे में बार बार वो कर्ज में दबता हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप। इसको हमने कल भी पढ़ा था, डेप्ट ट्रैप एक वर्ड आई थी, इसको क्या बोलते हैं, कर्ज जाल, यानी कर्ज में और डूबते चले जाना। तो ऐसा हम देखते हैं कि इन्फॉर्मल जो लोन लेते हैं यहाँ इस सेक्टर से, तो क्या होते हैं, वो बार बार डेप्ट ट्रैप में चले जाते हैं। तो ऑल्सो पीपुल हु माइट विश टू स्टार्ट एन इंटरप्राइजेज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज द हाई कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग। यानी कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं नया बिजनेस, नया धंधा जो है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ डिफरेंस 2-3 पॉइंट देखा हमने कि इंटरेस्ट रेट और कंट्रोलिंग पावर जो है किसमें क्या है, इनफॉर्मल में किसका कंट्रोलिंग पावर है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसमें बरोबर को क्या बेनिफिट होता है, और सेम से चलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में कि उस पर कंट्रोलिंग पावर किसी का नहीं होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है और इसमें बरोबर को बहुत कम बेनिफिट होता है या फिर कभी कभी बेनिफिट नहीं भी होता है, उसको लॉस का सामना करना पड़ता है, उसको डेप्ट का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ये क्या होता है, डेप्ट आपको उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप की सिचुएशन भी झेलनी पड़ती है। तो फॉर दिस रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर मनी। इसका मतलब है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक होता है, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है, उसे अधिक से अधिक पैसे लोन एक्टिविटी में क्या बोलते हैं उसको लगाने की जरूरत पड़ती है, लेंड करने की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता है। दिस वुड लेड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपुल वुड देन बोरो चिपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। यानी कि इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट्स होगा और कम रेट में अपने को लोग डेवलप करेंगे, अपने को ज़्यादा बेनिफिट्स का वो लाभ ले सकेंगे। दे वुड ग्रो क्रॉप्स, दे डू बिजनेस, सेटअप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इट इज, यानी कि लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करेंगे लोन लेकर के, है ना। दिस दे वुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज फॉर द ट्रेड इंडस्ट्रीज और द ट्रेड इन गुड्स। यानी कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रिशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कहते हैं जो चीप, सस्ते या सबके अफोर्डेबल, यानी कि सबके पहुंच का अगर लोन होगा तो क्या होगा, इसमें अधिक से अधिक लोग लोन लेंगे और अपने डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट करेंगे। ये था आपको फॉर्मल सेक्टर का बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे आपको इनफॉर्मल सेक्टर में उसमें क्या लॉसेस हैं या उसमें क्या बातें होती हैं। जब हम दोनों पॉइंट को देख लेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी सेक्टर जो है क्रेडिट के लिए, लोन लेने के लिए बेटर होता है और क्यों होता है। तो अब ग्राफ 2 यहाँ पर फिर नीचे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अर्बन एरिया जो होता है, अर्बन एरिया के जो हाउस होल्ड पीपुल है, जो पुअर पर्सन है या रिच पर्सन है, तो देखते हैं कि यहाँ पर मैं इस ग्राफ की बात करूँगा, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा इजीली कि जो रिच हाउस होल्ड हैं वो आपको लोन एक्टिविटी लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, जबकि पुअर जो हाउस होल्ड है अर्बन एरिया में वो कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। चूँकि आपने बात पहले ही पकड़ी थी कि लोन लेने के लिए अब कुछ कोलेटरल मनी जो है सबमिट करना पड़ता है बैंक को, है ना। तो इसके रीजन्स हैं,
द पीपुल इज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स, यहाँ पर सुनाने का प्रयास किया गया है। फ्रॉम द पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर, यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन taken by the poor household in the urban areas are फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं यानी गरीब तबके के जो लोग हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं? 85% पॉपुलेशन जो है वो लोन एक्टिविटी मेंटेन करती है इनफॉर्मल सेक्टर से, जबकि आपको रिच हाउस होल्ड जो है 85% या 90% लोग लोन कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से। यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द रिच एंड पुअर, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन डेवलपमेंट जो है लोन एक्टिविटी अलग अलग सेक्टर से लेते हैं, नॉलेज के अभाव में और उन्हें जानकारी के अभाव में। A similar pattern is also found in the rural areas. Rich households are availing cheap and credit from the formal lenders, whereas the poor household have to pay a large amount ऑफ बारोइंग। जबकि ग्रामीण इलाकों में होता है जो रिच लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं? वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आपको इनफॉर्मल से लोन लेते हैं और उन्हें अधिक रेट इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बात सामने आती है निकल करके इस पॉइंट से कि मोस्ट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी टू वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल द इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। यानी कि हम यहाँ एक स्पष्ट बात कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत कम का बेनिफिट होता है, जबकि जो मनी लेंडर होते हैं, जो मतलब लोन देने वाले होते हैं, उससे अधिक बेनिफिट जो है होता है। Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural area, so that the dependence on informal resource of credit reduce। यानी कि बैंक या कोऑपरेटिव को ज़रूरत है कि अधिक से अधिक जो अपना मनी है वो ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन देने में करे, ताकि क्या हो, जो लोग जो मतलब शोषण हो रहे हैं मनी लेंडर्स का इनफॉर्मल सेक्टर में, वैसे लोग बचे और उनका जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। और सेकेंड बातें हैं, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। और लोन देने की जो प्रक्रिया है फॉर्मल सेक्टर को, इसको और अधिक से अधिक विस्तार करने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक पॉपुलेशन जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ दो बातें हमने स्पष्ट देखा। पहली बात जो है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या क्या अंतर है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बात कर लूँ इसके जब मतलब मेन पॉइंट पे कि फॉर्मल सेक्टर को डायरेक्ट कंट्रोल करता है आरबीआई, गवर्नमेंट करती है, जबकि इनफॉर्मल को कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। सेकेंड बात, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपको फॉर्मल में रेट कम होता है, जबकि इनफॉर्मल में रेट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात है कि जो रिपे के टाइम, रिपे का जो टर्म एंड कंडीशंस होता है वो आपको फॉर्मल में आपके लिए लेबल जैसा होता है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वे लोग रफ बिहेवियर यूज करते हैं उसको पेमेंट रीपेमेंट करने के लिए। और एक और बात देखा गया कि फॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट अधिक होने की वजह से अधिक इनकम जो बारोवर करता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है देना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर को लोन रीपे करने में, जबकि फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से अधिक बेनिफिट किसको मिलता है? बारोवर्स को मिलता है। ओके, इन तमाम बातों को आप डिफरेंस जो है आप नोट्स में करके लिखोगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इजीली कंपैरेटिवली या जो करना होगा डिफरेंट तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, हम फिर मिलते हैं। इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।